हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आवे इंस्पेक्टर साहब, हम आपको पुलिस थाने में बता रहे थे कि हमारे भाई का खून हो गया है, तो आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आप अपनी आंखों से देखे कि हमारा भाई किस हाल में पड़ा हुआ है। जसपाल सिंह, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। मैंने माना कि यह खून सपना ने किया है, तो तुम्हारे पास कौन सा ऐसा गवाह या कि कोई सबूत मौजूद है जिससे तुम यह साबित कर सको कि यह खून सपना ने किया है? इंस्पेक्टर साहब, जिस समय हमारे भाई का खून हुआ था, ये हमारा दोस्त जद्दा है, किसी काम के लिए उसी रास्ते से जा रहा था और जब गोलियों की आवाज सुना तो हमारे दोस्त ने पीछे मुड़ के देखा तो यही सपना हमारे भाई पर गोली चला रही थी और देखते ही देखते हमारे भैया ने दम तोड़ दिया। जद्दा सिंह, सामने आओ। तुम जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। एक बात तुम मुझे यह बताओ, जब तुम फार्म हाउस पर पहुंचे तो तुमने वहां का नजारा क्या देखा? इंस्पेक्टर साहब, क्या बताओ, उस नजारे को देखकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। डोंट वरी। इंस्पेक्टर साहब, काफी दिन से रघुवीर भैया से मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने सोचा आज जाकर रघुवीर भैया से मुलाकात करूंगा, और जब मैं फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा तो मैंने अपने कानों से सुना कि न जाने किस बात को लेकर रघुवीर भैया और सपना में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, गाली गलौज हो रहे थे। फिर क्या हुआ? इतने में मैं गेट के अंदर गया और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही मैं गेट के अंदर गया मैंने अपनी आंखों से देखा कि सपना ने रघुवीर भैया के हाथों से रिवॉल्वर छीनकर रघुवीर भैया पे धड़ाधड़ गोली चला। जद्दा सिंह, तुम घबराओ नहीं। जसपाल सिंह व जद्दा सिंह, काश अगर सपना ने ऐसा किया है तो सपना को सजा मिलेगी और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। साहब, इसकी वजह है साहब, सारा माधोपुर जानता है कि रघुवीर भैया की शादी हो गई थी। फिर भी सपना ने पहले तो रघुवीर भैया को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब कानूनन उनकी पत्नी बन गई, उनका अधिकार इस जागीर पर हो गया, तो जागीर की लालच में आकर सपना ने रघुवीर भैया का ही खून कर। इसका मतलब सपना रघुवीर सिंह की दूसरी पत्नी थी। हाँ साहब, खून करने की यही एक वजह है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गोली तो सपना ने रघुवीर भैया पे चलाई थी, लेकिन ये क्यों बेहोश पड़ी है? अरे साहब, ये तिरिया चरित्र दिखा रही है साहब, तिरिया चरित्र दिखा रही है। 4 डंडे लगाइए, अभी होश में आ जाएगी। कैसा तिरिया चरित्र। चौकीदार, सपना के पानी के छींटे मारो। यस सर। और सबसे पहले इसे होश में लाओ। इसे वक्त देखो, अभी मैं छींटे मारता हूँ पानी के।
हिम्मत से काम लो दादा ठाकुर, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा दादा ठाकुर, सब ठीक हो जाएगा। पानी का छींटा मार दिया सर। देखो साहब कैसा नाटक कर रही है साहब, कैसा नाटक कर रही है। अरे भगवान, क्या कलयुग लगा, घोर कलयुग लगा है। जद्दा सिंह, तुम लोग अपने आप को काबू में रखो, कानून को अपना काम करने दो। रघुवीर भैया हमारे सगे भाई से भी बढ़कर से। डोंट वेरी नो टेंशन, डोंट वेरी नो टेंशन, रिलैक्स रिलैक्स। सपना, साहब तुम जो भी कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। ये साहब क्या मुझसे जानना चाहते हैं? तुमने इस माधवपुर की जागीर की लालच में आकर अपना ही सुहाग उजाड़ डाला, अपने ही पति का खून का डाला। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? साहब कौन ऐसी नारी होगी, कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पति का खून करेगी? आपको विश्वास नहीं, मैंने अपने पति का खून नहीं किया साहब, नहीं किया? खून नहीं किया मैंने साहब। अरे साहब, इसने मेरी आंखों के सामने गोली चला। अरे सब झूठ बोल रहे साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। सपना, मैंने माना कि रघुवीर सिंह का खून तुमने नहीं किया। कानून को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सबूत या कि कोई गवाह मौजूद है जिससे तुम ये साबित कर सको कि ये खून तुमने नहीं किया? साहब कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति का खून करेगी? सपना, हमारे पास सबूत मौजूद है, गवाह मौजूद है, इसलिए ये खून का इल्जाम तुम पर लगाया जाता है। नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया और साहब। रघुवीर सिंह के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं साहब, डाल दो हाथों में हथकड़ी। नहीं साहब, You are मैं under निर्दोष हूँ। arrest. You are under arrest. हम तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और सपना, तुम्हें जो भी कहना है अदालत में कहना। जो कुछ कहना है अदालत में कहना, सबके सामने कहना है। चौकीदार सब और गुप्ता जी, ले चलो सपना को जेल की सलाखों के पीछे। इसका फैसला अदालत में होगा। आओ मेरे साथ। चलिए, चलो, चल अंदर, चल। और गुप्ता जी। जी सर। रघुवीर सिंह की लाश गाड़ी में ला दो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। ये चीर घर जाएगी, चीर घर। चलो, चलो, सरकार देखो, तुम्हारी गवाही के हिसाब से हमने सपना को अंदर कर दिया। थोड़ा हमारा जेब खर्चा गर्म हो जाता तो मजा आ जाता। रोइए नहीं, डोंट वेरी, नो टेंशन। चौकीदार, हमारे दादा ठाकुर बहुत दयालु है। ये दयालु है, हमने सोचा सूरजमुखी आलू है। अरे वो बात नहीं है, तुम्हें तुम्हारा खर्चा मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। लेकिन अभी मुसीबत पड़ी है, अभी खर्चे की बात ना करें। कोई बात नहीं, जब छुट्टी में आऊंगा तब ले लो। हाँ ना।
अच्छा ठीक। पार्सल कर दिया पार्सल। मेरे दोस्त, अब सुकून मिला देखा दादा ना ठाकुर। ठाकुर जसपाल सिंह की खोपड़ी कि हमारा भाई भी मारा गया और सपना को जेल भी हो गई है। अरे दादा ठाकुर, ये तो वही हाल हो गया कि सांप भी मर गया लाठी भी आओ मेरे दोस्त, अब इसी खुशी में अपनी हवेली में एक एक पैग लगाते हैं और अपनी जागीर के विषय में बातें करते हैं। अरे दादा ठाकुर, आपने तो मेरे मुंह की बातें छीन लिया। आओ चलते हैं, एक एक पैक हो जाए, उसके बाद में काम की बातें होंगी। आइए दादा ठाकुर। मेरे दोस्त, हमने अमन को इस साड़ी के पल्लू में फांसी लगा करके मारा था, लेकिन साड़ी का पल्लू यहीं पर है और अमन कहां पर है? दादा ठाकुर, आपने तो कहा था कि आपने उसका गला दबाकर जान से मार दिया। कहाँ है उसकी लाश? कहाँ पर है? मेरे दोस्त, इसका मतलब कि हमारे भतीजे अमन की सांसें चल रही थी और वो हराम ज्यादा अपनी जान बचा करके भाग गया है। एक काम करो मेरे दोस्त, उस हराम ज्यादा का पीछा करो और वो जहां भी जिस हालत में मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे पास लाओ। अपने भतीजे को हम अपने हाथों से सजा देंगे। जाएगा कहाँ दादा ठाकुर, जाएगा कहाँ? वो भी जद्दा सिंह के हाथों से बचकर मैं जा रहा हूँ और उस हरामजादे को ढूंढकर आपके पास लेकर आ रहा हूँ। अमन हरामजादे, तो अपनी माँ के साड़ी के पल्लू से बच गया है, लेकिन अपने दादा के हाथों से नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। आओ बेटा, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। हमार बिटिया सीमा मालूम नहीं कहाँ है। लड़कन के स्कूल का टाइम होएगा, मालूम नहीं कहाँ करती है। आवाज दे, अरे बिटिया सीमा, कहाँ करती हो बिटिया? स्कूल का टाइम होएगा। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहाँ चाहती? सुनिए। अरे पिताजी, मुझको आप ने अरे क्यों बुलवाए बाप? पिताजी, मुझको आप ने क्यों बुलवाए पास? अरे राजे दिल कह डालिए, अरे यही मेरी अरदास। क्या बात है पिताजी, जो आप मुझे बुलाए हैं? बिटिया, बुलवावे का कारण यह है। कौन सी बात है पिताजी? लड़का स्कूल जाए रहे, अबरे तुम्हारे स्कूल जाए का टाइम नहीं बा। नहीं पिताजी, हो गया है। देखिए, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। बिटिया, आजकल का जमाना बहुत खराब है बिटिया। टाइम से स्कूल जाओ और टाइम से आए हो, नहीं आए तो यह बाप के दिल तड़पा करी बिटिया। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा काम नहीं कर बैठूंगी कि आपका सर झुक जाए पिताजी। यह उम्मीद है। जाओ बिटिया, जाओ। ठीक है पिताजी, आप खाना खा लेना और मैं जा रही हूँ कॉलेज।
आप यहीं इंतजार करना। बनाए हो नाश्ता? हाँ पिताजी मैं बन। चिंता न करो, तो पढ़ाई के देखो। ठीक है मैं हम खाना। खा ले अब जाओ। ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ। खुश रहो, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो। ए भगवान, सुबेर का टाइम होएगा है, अभी तक कौनो जजमान नहीं मिला। और नौवा बार बनावई कुर्सी में बैठाई के, और दुपट्टा बढ़ाई के नाम। नौवा बार बनावई कुर्सी में बैठाई के, तौलिया ओढ़ाई के ना। पहले वो तो दाढ़ी फुलवई, पहले वो तो दाढ़ी फुलवई, बाद मथुरा लैके जावई। अरे मोथा कतरई संभार के, ओ मोथा का कतरई संभार के, नौवा बार बनावई बैठाई के। चली बाबू साहेब, नहीं लंबरदार नाराज हो गई है कि यह नौवा अबहू तक नहीं आवा। बच्चा, आप कौन हैं जो कि इतना परेशान नजर आते हैं? कहो, ये तुम्हारी आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं? नाई काका, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाई काका, कहो बेटवा, आप सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। कहो बच्चा। काका जी, बोलो बेटा। नाई काका आपका नाई काका आपका होगा बड़ा ऐसा। नाई काका आपका होगा बड़ा ऐसा, बचा लीजिए जान मेरे, बचा लीजिए जान मेरे, मानोगा ऐसा। बच्चा, तुम्हारा नाम कहा है? कहो। काका जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, आपसे मैं सब कुछ बतला रहा हूँ। काका जी सुनिए मेरी बात को ध्यान से। कहो बेटा। पीछे यशपाल सिंह हाथ धो के पड़ा, पीछे यशपाल सिंह हाथ धो के पड़ा, उसने मेरे पिता को दिया मारे, माता को भेजो जेल के दरमियान, साथ उसके किया फिर दुराचार।
करो अश्क जारी, सदा करो मेरे लाल अपना, करो अश्क जारी, करूँगा हिफाजत मैं बेटा तुम्हारी। सदा करो चलो साथ मेरे कहीं ले चलूंगा, और पड़ेगा जो कमी उसको हंस के सहूंगा। बच्चा कहिए काका जी। लेकिन काका जी, कौन सा गम मैं है? आपको कुछ देना चाहता हूँ काका जी। बेटा क्या देना चाहते हो? तो सुनिए काका जी, मैं आपको देना क्या चाहता हूँ काका जी। काका जी सच कहो कुछ छिपाओ नहीं, काका जी सच कहो। कहो बेटा। आपको से छिपाओ नहीं, ए तारीर मेरे पिता ने दिया, एक दिन ये मेरे काम में आएगी, पास यशपाल सिंह को दिलवाएगी। बेटा ये तारीर मेरे पिताजी ने मरते समय अपने खून से लिखा है, और उन्होंने कहा है कि बेटा इसे बहुत संभाल के रखना, एक दिन ये तेरे काम आएगी, और एक दिन इस तहरीर के द्वारा जमींदार यशपाल सिंह को फांसी लगाकर। लाल मेरे अमन तुम फिक्र मत करो, लाल मेरे तुम फिक्र मत करो, सदा जसपाल को मैं दिलाऊंगा। मैं लाओ तहरीर रख लूं हिफाजत में, मैं वक्त आने पे सजा दिलाऊंगा। मैं बच्चा लाओ यही काहिम हिफाजत से धैले, और जब वक्त आएगा तो जसपाल के जरूर समझा देवा। ठीक है काका जी, इस तहरीर को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि ये हमारी माँ और हमारे जिंदगी का सवाल है काका। ला बेटवा लाओ। बच्चा कहिए काका जी। एक काम करो, भूखे हुई हो, भूख के मारे परेशान हो, प्यास से, वही घर के अंदर हमें चले जाओ, और जाए के नाश्ता पानी खा लियो। वही के बाद माँ काल ही सुबह बम्बई लेके चलब, सुबेरे वाली ट्रेन से चले कोई बेटवा। चलो ठीक है काका जी, चलो। मैं जा रहा हूँ और उसी मंदिर के पीछे छुप जाता हूँ, और सुबह की ट्रेन से आपके साथ मैं बॉम्बे जाओ बच्चा, नाश्ता करके छुप जाओ, जाओ। हाय भगवान, अरे जिसको तू देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हकीकत है, जब तक ये तहरीर हमारे पास है, आज तक ठाकुर जसपाल सिंह की गुलामी हम करते थे, अब वो हमारी गुलामी खुद करेगी। अब एक काम करना चाहिए, अब हम ठाकुर साहब के हवेली चली, वो हवेली जाए के मुंह मांगी दौलत लिया। हे भगवान, अब सुखी राम माले माल हो गई है।
हमारा दोस्त अमन को गिरफ्तार करने के लिए गया है, लेकिन इतना समय गुजर गया और अभी तक हमारा दोस्त उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। दादा ठाकुर, जय गोपाल की। जय गोपाल की मेरे दोस्त, जय गोपाल की। क्या बात है, खाली हाथ वापस आए हो? अमन कहाँ पर है? दादा ठाकुर, मैंने उस हरामजादे को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। न जाने वो हरामजादा कहाँ छुप गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दादा जद्दा, जब से तुम हमारी आधी जागीर के मालिक बन गए हो, तब से तुम्हारे अंदर ज्यादा लापरवाही आ गई है। हमें अमन हमारा भतीजा चाहिए, चाहे जिंदा या हो या मुर्दा। हमें किसी भी हालत में हमारा भतीजा अमन चाहिए, अमन। दादा ठाकुर, मैंने सारा जंगल छान मारा, सारा माधोपुर छान मारा, लेकिन उस हरामजादे का कहीं पता नहीं चल रहा है। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ठाकुर साहब राम राम। वेलकम माय डियर अंकल, वेलकम। आओ आओ मेरे प्रिय चाचा, आज अचानक ठाकुरों की कैसे याद आ गई है? अरे मालिक, आपसे कुछ कहा चाहिए। अरे ककुआ, हम तोहरी बात का समझत है कि जब तक भैंस के पीठ पर हाथ न रखो, भैंस अपना थन नहीं छोड़ती है। सुनो ठाकुर साहब। बोलो ककुआ। ठाकुर साहब, खबर एक लाया हूँ मैं। ठाकुर साहब, खबर एक लाया हूँ मैं। आपका दुश्मन कांटा मेरे पास है। ठाकुर साहब, मुझे कुछ नजर दीजिए, आपका दुश्मन जो मेरे पास है। क्या सुनाई खबर है? अरे सुखी राम जी, क्या सुनाई खबर है? सुखी राम जी, है अमन कहाँ पर बताओ मुझे। और आप चिंता न करिए, अरे किसी बात की, और रुपया 1000 इनाम मैं दूंगा तुझे। ठाकुर साहब, वही झील के वही पार शिव जी का मंदिर है। वह झील के वही पार शिव जी का मंदिर है, और वही मंदिर में छिपाए के आए हैं। हाँ। मेरे दोस्त जद्दा, अरे मिल गया साला हमारा दुश्मन, जिसे हमारी कई दिनों से तलाश थी। जो वो झील दिखाई दे रही है, हाँ, हाँ, वो सामने हमारे घर के जो झील के किनारे एक शिव जी का मंदिर है, और उसी मंदिर में हमारा दुश्मन अमन छिपा हुआ है। जाओ उस हरामजादे को घसीटते हुए हमारे पास लेकर के आओ। और लम्बरदार, सुखी राम नाई। हाँ ठाकुर साहब, इधर आओ। सुखी राम नाई, अगर ये बात तुम्हारी सत्य निकली तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे, इतना धन देंगे कि तुम माला माल हो जाओगे। और अगर ये बात झूठ निकली तो सोच लो। ठाकुर जद्दा सिंह नाम है हमारा बुड्ढे, ठाकुर जद्दा सिंह नाम है। दूसरा नाम मौत है, मौत। काट डालूंगा, वो भी राम भजन से। चल और चल कर बता
कहा है हमारी हमारे बात गलत निकल आई तो जब सजा हो तो मालिक दियो। अरे ककुआ, हमारे दोस्त ने जो तेरे साथ गुस्ताखी की है, हाँ मालिक। ये हमारे को तो अच्छा नहीं लगा है। तुम हमारे साथ आओ और हम अपनी हवेली से तुम्हें 1000 रुपया इनाम देते हैं। अरे साहब, हम आपके प्रजा हैं, चाहे जौन मर्जी हो तो कहो राम राम। आओ हमारे साथ हमारी हवेली के अंदर आओ। अभी नाई काका ने कहा कि बेटा इस मंदिर के पीछे छुप जाओ और सुबह की ट्रेन से तुम्हें बॉम्बे ले चलूंगा। और मैं नाई काका का इंतजार करता हूँ और मैं इस माधोपुर रियासत को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि शायद जमींदार यशपाल और जद्दा के हाथ कभी नहीं आऊंगा। और मैं चलता हूँ इस माधोपुर रियासत को छोड़कर बहुत दूर निकल चलता हूँ। कहाँ जाओगे पुत्र, कहाँ जाओगे? वो भी अपने दादा के हाथों से बचकर। अरे हमजादे, तू यहाँ मंदिर में छुप कर बैठा है और वहाँ हम लोगों की रातों की नींद हराम हो गई। चल, तेरे दादा ने तुझे हवेली बुलाया है। चल हरामजादे। इतना समय गुजर गया और वो भगवान शंकर का मंदिर इतनी दूर तो नहीं है जो कि लाने में इतना समय लग गया है। हम अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। हरामजादे, तू समझता था कि अपनी माँ के साड़ी के पल्लू से बच गया है तो तुझे साले जीवन दान मिल गया है। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर तू जिंदा रहा तो एक दिन हमारी हवेली में 1/2 करके आधे जागीर का मालिक बनेगा। तेरा मरना बहुत जरूरी है। हरामखोर, बोल अब हम तुझे कैसी मौत दें? और तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेरी देख सूरत जले तन हमारा। तेरी देख सूरत जले तन हमारा। न जीते जी देखूंगा चेहरा तुम्हारा। मेरे दोस्त, इसे अपनी हवेली में मारना अच्छा नहीं है। इस हरामजादे को ले जाओ और काली पहाड़ी के पीछे इसे जान से मार के वापस आओ। दादा ठाकुर, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम इस हरामजादे को यहाँ मारेंगे तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा। चल मेरे साथ काली पहाड़ी। अब हमारा दोस्त हमारे भतीजे अमन को काली पहाड़ी के पीछे ले गया है और उसे जान से मारने गया है। हम खबर सुनने के लिए अपने दोस्त के आने का हवेली में इंतजार करेंगे।